सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए मजगांव डॉक लिमिटेड कहां पर है? मुंबई में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहां पर है? कोलकाता में। बोकारो आयरन स्टील प्लांट कहां पर है? झारखंड में है। जबकि भिलाई आयरन स्टील प्लांट आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। इन दोनों को, बोकारो को और भिलाई को, रशिया की मदद से बनाया गया था। राउरकेला आयरन स्टील प्लांट तो आप बता ही दोगे, राउरकेला आपको मिलेगा उड़ीसा में। इसे किसकी सहायता से बनाया गया था ये बताओ आप तो? जर्मनी। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। और विश्व में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मेलन था। बताइए इंपीरियल बैंक की स्थापना कितने बैंकों को मिलाकर हुई? 3 बैंक। बैंक ऑफ कोलकाता 1806, बैंक ऑफ मुंबई 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में मिली। और इंपीरियल बैंक बनता है 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक का नाम 1 जुलाई 1955 में एसबीआई हो गया। बताइए भारत की पहली बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कौन सी थी? आरबीआई। कब हुआ? 1 जनवरी 1949। सेबी की स्थापना कब होती है? 1988। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? शिवरमन समिति। मुंबई में हेडक्वार्टर है। 12 जुलाई 1982 में। तो बताइए वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 जून को। थीम थी सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर और 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाते हैं। वर्ल्ड बाइसिकल डे ये 3 जून को होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। थीम क्या थी? री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। और इस बार जो होस्ट कंट्री था वो पाकिस्तान था। फोकस था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को होता है। इसकी क्या थीम थी? सेव फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। और आप जानते हो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है, जबकि नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर। वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे होता है। जबकि एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, विश्व समुद्री दिवस। ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है, जो इस साल 2021 को हमने 30 सितंबर को मनाया। जबकि नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। अब बताओ विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को। थीम क्या थी? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये होता है 12 जून को। इसकी क्या थीम थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। बताइए अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को होता है। इसकी क्या थीम थी? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को होता है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सर्वेश घड़वाल को और अमित बिष्ट को। और बताइए नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए किसे चुना गया? हिलेरी चार्ल्सवर्थ को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में है। कौन सा राज्य प्रदर्शनकारियों से हर्जाना वसूलने के लिए एक विधेयक लाएगा? और ऐसा करने वाला ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद तीसरा राज्य होगा। आंसर मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप के उद्घाटन में मनु भाकर ने किसके साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो इसका आंसर होगा जावद फोरोफी। ईरान के ओलंपिक चैंपियन है ये। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा म्यूनिक जर्मनी में। इसके अध्यक्ष व्लादिमीर लेसिन। तारक सिन्हा का निधन हो गया। उनका संबंध था क्रिकेट से। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले 5वें भारतीय क्रिकेट कोच बने थे ये। संयुक्त राष्ट्र के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया था? तेलंगाना। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। और नेशनल फूड डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। अच्छा बताइए सूचना व प्रसारण मंत्रालय जिसके मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, अभी इन्होंने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया? तो आंसर होगा रेल मंत्रालय के साथ मिलकर, जिसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जिसका नाम है जन सेवक और जन स्पंदन इसको शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय
भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा कन्नड़। और कौन सा देश हरित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है? तो आंसर होगा यूके। फिर बताइए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 5 नवंबर को। थीम क्या थी? सेंडाई 7 कैंपेन। किस क्षेत्र में स्थित एक ग्लेशियर को ग्लासगो ग्लेशियर नाम दिया गया? तो आंसर होगा अंटार्कटिका, क्योंकि अभी कोप 26 कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक लॉन्च की? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। और इसको लिखा किसने है? पूनम दलाल दहिया ने। और बताओ ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास की घोषणा कर दी है। किस देश के हैं वो? वेस्ट इंडीज। और किस देश में दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा चाइना में। अच्छा बताओ बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने कौन? उन्मुक्त चंद। किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया? तो आंसर होगा यूएसए ने। पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में पदक प्राप्त करने वाले 7वें भारतीय पुरुष कौन बने? आकाश कुमार। और वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की फ्रांस ने। किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बताओ अभी एक राज्य को भी ये नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला था। कौन से राज्य को? राजस्थान को। और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हमने मनाया अभी 14 दिसंबर को। बताओ किस यूनिवर्सिटी ने द एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। याद रखना यह अवार्ड जीतने वाली एकमात्र भारतीय यूनिवर्सिटी है। अभी S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के पहले स्क्वाड्रन को किस क्षेत्र में तैनात किया गया? पंजाब सेक्टर में। और इस S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को हम किससे ले रहे हैं? रशिया से। पीवी सिंधु शटलर हमारी बैडमिंटन प्लेयर है, शटलर है। इन्होंने किस वर्ष तक? पीवी सिंधु शटलर है, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है। इन्हें किस वर्ष तक BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? 2025 तक। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया पंजाब ने। और वैसे ये कहाँ पे शुरू होती है? पूरी उड़ीसा में। 100% टीकाकरण जिसके दोनों डोज लगने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार, जिसके कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। मैंने आपको बताया था पहला यूनियन टेरिटरी तो अंडमान निकोबार हो गया। पहला गांव पूछेंगे तो जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। पहला जिला पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। और पहला राज्य बोलेंगे तो हिमाचल प्रदेश। बताओ यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 को जीता दिव्या हेगड़े ने। कौन सा राज्य फ्री स्मार्टफोन योजना को शुरू करेगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन बन गए कौन? हरजिंदर सिंह। और बीजिंग ओलंपिक ये होंगे 2022 में, जो कि एक तरह का विंटर ओलंपिक है। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा वडोदरा गुजरात में। विजया बैंक और देना बैंक का विलय आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में ही हुआ है। बताओ अधिग्रहण के बाद कौन सा समूह देश में एकमात्र निकल उत्पादक बन गया? तो आंसर होगा वेदांता लिमिटेड। राष्ट्रीय गणित दिवस हमने मनाया नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती होती है ये। और रामानुजन पुरस्कार 2021 को जीता किसने? नीना गुप्ता ने। तो गाइस ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।